आइए पूज्य संत महाराज जी की कुटिया में चलते हैं सेवा के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे संत महाराज जी आप लोगों को आज हमारे साथ में। जय हो महाराज जी, दंडवत। कैसे हैं? बढ़िया है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, सेवा के लिए कह रहे थे, दीपावली हमारे सब साथी बंधु हैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। ये महाराज जी, इसमें वो चावल है, तेल है, हल्दी मसाला है, आटा है जी। दियाली भी लाए हैं क्या? दिए वाले दे दो। हाँ, दिए इसको पकड़े। आज प्रसाद नहीं बनाए? प्रसाद बनाए हैं। अच्छा, क्या क्या है प्रसाद में? महाराज जी यहाँ प्रसाद अपना तैयार कर रहे हैं। टिक्कर, दाल की या सब्जी कुछ टिक्कर रहती, वही महाराज जी बनाते हैं जी। अब इनके लिए घी भी नहीं है? घी नहीं, तेल का वो रखा हुआ है, तेल की एक शीशी रखी हुई है। जी जी जी, धन्यवाद जी जी जी। आनंद करे। जय हो, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। पूर्ण करे, आनंद जी, करे, राधे राधे, राधा रानी कृपा करे, सदा परिवार संपूर्ण और शांति भाव से चलता रहे। जी। जय हो, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आते शाम दीपावली की तैयारी में है और दियाली लेकर, दीपक लेके, मिट्टी के दीपक लेकर हम लोग पहुंचे तो पूज्य महाराज जी बहुत खुश हो गए। जय हो, दंडवत महाराज जी। कैसे? जय हो। इसमें से हाँ हाँ, बिस्कुट, इसमें आटा चावल और सब्जी वो है सब। ये दीपक जलाने के लिए। अच्छा। अब दवा तो नहीं खत्म हुई आपकी? दवा खत्म हो गई? मंगाई है फिर बैठो आते। हाँ हाँ, चुप पर तुम देखे। हाँ हाँ, वैसे तो है हो। अच्छा, फायदा है, फायदा है। हाँ। अब तो और कौन सी लिया है दवा? और दूसरी दवा लेके आया हूँ तो। अच्छा, मैंने काम किया था नहीं। जी जी, आ जाइए आ जाइए। सांस की अभी दिक्कत हो रही क्या महाराज जी? सांस की दिक्कत हो रही है अभी? सांस में कमी है, आराम है मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और तो ठीक है ना, तब से पहले से अच्छे है ना? पहले से अच्छे है ना? हाँ। ठीक है तबीयत अब थोड़ा? हाँ, पहले दिक्कत थी, कल परसों आए थे तो बहुत दिक्कत थी। ठीक है। हाँ 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 जी, ठीक है महाराज जी, प्रणाम, धन्यवाद। ले लेंगे, दो दो दाने हम लोग ले लेंगे। ठीक है महाराज जी, इसी में बांट लेंगे। हाँ, बस 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 बस, इसी में ले लेंगे। जी जी, सौभाग्य है कि ये महाराज जी की कुटिया है, इसी कुटिया में जो है महाराज जी विश्राम करते हैं। जय हो, राधे राधे महाराज जी। आप कैसी है तबीयत? गैस नहीं खत्म हो रही? अच्छा, गैस वाली ज्यादा है तो गैस वाली अब दूसरी दवा लाए हैं। बुखार की। हाँ हाँ, बुखार की तो देगा। जी जी, गैस वाली तो अभी मैं लेकर आऊंगा फिर, है ना, गैस वाली दवा। जी जी जी, भजन में बैठे हुए। हाँ हाँ, हम सुबह शाम तक भजन करेंगे, तुम ले जाएंगे। हाँ जी जी जी। तो वो दवा अभी देखेंगे तो लेकर आएंगे गैस वाली। बस। हाँ हाँ, वो परेशानी ज्यादा है। देखो तो कर रहा है, टाइट हो रहा है। हाँ, गैस दे है रोज। जी 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 जी, बाथरूम नहीं आती है, कई दिन तक है। जी जी, एक साग भोजन पाते हम। जी जी, 12 बजे जी, कल 12 बजे एक टाइम ही भोजन? अच्छा, बस भजन में। जी जी, बस भजन बन जाए, बस वही भोजन है। भजन ही भोजन है ना। हाँ हाँ, हम लोग तो दुनिया भर के संसार की इसमें भागम भाग में लगे रहते हैं जी। और ठीक ना महाराज जी? हाँ हाँ, अच्छा, दंडवत दंडवत। ये वो दे देंगे। आगे सभी सेवादार जो है, सभी भक्तगण जो है साथ में चल रहे हैं। जय हो। रोटी टिक्कर बनी कि नहीं महाराज जी? बन गया पर इस टाइम नहीं, अब रात में अब टाइम बनता है ना हमारा। जय हो, जय।
पाल लो। जय हो महाराज जी। कल्याण हो, सौभाग्य हो। हाँ हाँ, अब बता के आएंगे तब प्रसाद करेंगे। बिल्कुल, जी कभी भी करना, कभी भी रहना, कभी भी जी जन्म लेना, जी जी, अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। इनका थोड़ा भाग्य कुछ बता दीजिए महाराज जी आज भाग्य क्या है? आगे का। भाग्य तो इनका टकरा रहा है टकरा रहा है आसमान से। आसमान से, बुलंदियों पे है। पर क्या करूं, जी जी, ये कृष्ण भगवान नीचे से नहीं जाने देते। नीचे से नहीं जाने दे रहे। कोई रास्ता, कोई उपाय महाराज जी? रास्ता यही है जी जी, कि सेवा करते रहिए। अच्छा अच्छा, सेवा के अनुसार ही सब हाँ, हमारे श्री कृष्ण भगवान हृदय में समा करके, जी 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 और आपको पुनः जन्म यही मिलेगा जी। इस मंडल में। धर्म कर्म पुण्य बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी काम बाधित हो जाता है, रुक जाता है। काम कोई नहीं रोक सकता, अच्छा काम किसी के नहीं रोक सकते, जी लेकिन कर्मों के अनुसार कोई जी। काम रुक जाता है तो कह नहीं सकता। पेमेंट रोका पड़ा है, है 15 कई करोड़ रुपए पेमेंट फंसा पड़ा है। 15 करोड़ के बदले आपको कम से 20 करोड़ रुपए मिलेगा। हम्म, कल्याण हो गया। जय हो महाराज जी, जय हो। जी लेकिन हमको 1 लाख भी नहीं, 1000 भी नहीं चाहिए इसमें। जी आपको मिल जाएगा पूरा पूरा। जाओ। जी जी जी, जय हो महाराज, आ जाओ, आ जाओ। जय हो। दंडवत महाराज जी, आ जाइए आ जाइए। एक हमारे लिए ये पीपा है, ये आटे वाला, हाँ हाँ, इसको लाइए ये नीचे। अच्छा, नया पीपा। अवश्य काम बनेगा आपका। और हाँ, कर देंगे महाराज जी, पीपा ले आएंगे। खाली पीपा लाना है? हाँ, ये देग लाना वो है, एक आटा। देग, उसमें आटा रख जाए उसमें। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, मैं लेता हूँ। तो हम ले आएंगे। हाँ, 500 रुपए का आता है, हम ले आएंगे। मैं अभी बाजार जाऊंगा तो ले आऊंगा। आप ले आना। हाँ हाँ जी महाराज, धन्यवाद। शुद्ध बात। आइए, जय हो महाराज जी। स्नान हो रहा है? जय हो जय हो। बोलिए। ये महाराज जी की ये कुटिया है, यहाँ पे प्रसाद रोज बनता है महाराज जी का, इसी पे टिक्कर बनती है। और ये देखिए, ये है जो है राधा रानी का और ठाकुर जी का हाथ। ये राधा रानी का हाथ है, यहाँ जो दर्शन होता है ये ठाकुर जी का हाथ है। राधा रानी गोरी थी और ठाकुर जी सावरे थे, कन्हैया सावरे थे। तो ये एकदम साक्षात यहाँ पर हाथ जो है पंजे से पकड़े हुए हैं, और ये भजन करते करते प्रकट हुआ, पहले नहीं था। अब आप देखिए इस तने पे जो है कैसे वृक्ष पूरा वो है, वो भी पीपल का श्यामतल का पेड़ है। तो पूरे हाथ को पकड़ी हुई है राधा रानी और ठाकुर जी। ये यहाँ पर भजन करते 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 धीरे धीरे जो है ये प्रकट हुए। तो ये मतलब यहाँ जो भी आते हैं वो दर्शन जरूर करते हैं यहाँ का। ये अद्भुत मतलब है। बहुत सारे ऐसे भजन के करते करते बहुत सारी चीजें यहाँ मतलब उत्पन्न हुई हैं। महाराज जी कुटिया में दर्शन करा दें। जय हो। ये देखिए पूरी वो जैसे हमारे सतयुग द्वापर त्रेता की कुटिया हुआ करती है, उस तरह की कुटिया का दर्शन आप सबको यहाँ मिलेगा। यहाँ आइए, यहाँ ठाकुर जी का, राधा रानी का सबका स्थान है। यहीं पर भजन कीर्तन ध्यान साधना सब जो है पूज्य महाराज जी यहीं पर करते हैं, और यहीं पे भक्ति भाव रहती है। जी जी है, हाँ हाँ है। अब देखिए अचानक मतलब प्रकाश और लौ दिखाई देगी कि पूरा आपको दर्शन यहाँ पर हो जाएगा, अंधेरे और अंधेरे के साथ तुरंत अचानक। ये यहाँ की पवित्रता पुण्यता है, मतलब एकदम साफ जो है पवित्र पावन जो वातावरण है वो जो ऋषि मुनियों का था। बोलिए बंसी वाले की जय। आज बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ में बहुत सारे बंधु जो है सेवा के लिए आए हैं, और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही पुण्य अवसर है, क्योंकि इस समय दीपावली का पर्व जो है वो पर्व महापर्व जो है वो प्रारंभ हो गया है। और कुटियों में पहुंचकर पूज्य महाराज जी के सभी जो हमारे भक्तगण आए हैं, सभी जो हमारे साधक आए हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। और खास बात यह है कि इन्होंने देखिए यहाँ पर बहुत सारी सामग्री जो है भोजन की प्रसाद की है, चावल है, दाल है, आटा है, तेल है और तमाम सामग्रियां रखी हैं भोजन पदार्थ की। लेकिन सभी लोग दीपक लेकर आए हैं, मिट्टी के दीपक, जिससे मिट्टी के दीपक जो है पूज्य महाराज जी लोग दीपावली में अपनी कुटिया में जला सकें। हमारे साथ में असरफी लाल जी हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारा आपका ब्रज का तो भ्रमण है ही है, लेकिन यहाँ ब्रज में आकर इस स्थान पर आकर जो है कैसी अनुभूति? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है जी, और बहुत शांति मिल रही है। जी जी, कन्हैया जी की इतनी कृपा है, संत महाराजों की इतनी कृपा है, बहुत शांति मिल रही है। जी जी जी, सब भूल गए घर बार। जी
जी जी जी। तो ये कुटिया जो देख रहे हैं, ये कुटिया इस बहुत तरह की। अच्छी, हाँ, कभी जी नहीं देखी, पहली बार देख रहे हैं। जी 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 जी। तो बता रहे हैं कि पहले ऐसी कुटिया नहीं देखी, अब आज के समय में भी ऐसी कुटिया है, इस तरह का दर्शन होता है, ये बहुत अनुभूति है। हमारे साथ में डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भ्रमण तो आपने भी ब्रज से किया है, ब्रजवासी हैं, लेकिन यहाँ का जो दर्शन है वो कैसा अनुभूति लाता है, कैसा महसूस कराता है? बहुत ही पुण्य आज का सौभाग्य वाला दिन है हमारे लिए। तो जी जी पहली बार बंसीवट में आना हुआ है। जी जी ब्रज के इतने नजदीक रहते हुए भी नहीं पता था कि जी बंसीवट जी। ऐसा अलौकिक अलौकिक जो है यहाँ दर्शन स्थान उपलब्ध है, जहाँ जी भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास किया था जी जी राधा रानी के साथ में शरद पूर्णिमा के दिन। जी और आज भी ऐसी अनुभूति हो रही है कि 5000 वर्ष पूर्व जैसे कृष्ण भगवान का जो इस बंसीवट का स्वरूप था, वैसा ही स्वरूप यहाँ आज भी उपलब्ध है। हम सब विद्यमान है, हम सब लोग उसको देख पा रहे हैं, उसके दर्शन कर पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के समय में हम लोग आ गए हैं, जी और वैसा ही दर्शन और वैसा ही पुण्य का लाभ जो है इस वक्त जी प्राप्त हो रहा है। जी जी। तो जैसे बता रहे हैं कि आज आधुनिकीकरण के कारण बहुत सारी चीजें बहुत तेजी तेजी से बदल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आने पर आप सबको यमुना जी के किनारे बंसीवट में आने पर एकदम अनुभूति होगी। ऐसा एहसास लगेगा कि जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में हमारे कुटिया हुआ करती थी, हमारे संतगढ़ होते थे, हमारे ऋषिगढ़ हुआ करते हैं, उसी तरह का दर्शन, उसी तरह का भाव दिखाई देगा। बहुत पावन और बहुत ही आशीर्वाद है कि पूज्य संत तक पहुंचते हैं। सेवा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। हम सब माध्यम हो सकते हैं, और इसके माध्यम से हमारे जितने भक्तगण हैं सबको दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, सबको ठाकुर जी का दर्शन करने का अनुभव हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस स्थान पर महारास हुआ, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गौ माताओं को चराया और बंसी बजाकर बुलाया करते थे, गौ माताओं से कहते थे कि चलो यशोदा मैया बुला रही, गोधूली का समय हो गया, अब वापस चलो, ऐसे स्थान और ऐसे स्थल पर सेवा करने का अवसर मिल रहा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए पूरे प्रकृति का वातावरण देखिए, चारों तरफ वन ही वन है, चारों तरफ पूज्य संत महाराज जी स्नान करके आ गए, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। आज जो है जल का प्रसाद हम लोगों को पूज्य महाराज जी देंगे, प्रसाद भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जय श्री राधे। ये दिवाली है, दीपक जो है, हाँ 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 हाँ। तो जो है उस समय दीपावली के टाइम पे जो है दीपक जलाने के लिए यहाँ लगा देंगे जी। ठीक है, तो दर्शन करके फिर आते हैं। आइए लाइए कर लें। तो यहाँ वन से होते हुए और फिर जो है निकलना है, पूज्य संत महाराज जी की कुटिया तक पहुंचेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सेवा जो है पूज्य संत महाराज जी तक पहुंच रही है। सारे हमारे भक्तगण साथ में हैं जो सेवा के लिए आए हैं। बहुत सारे की अनुभूति बहुत आनंदित करने वाली है। उन्हें ब्रज में बहुत जगह भ्रमण किया, लेकिन इस तरह से वनों में निकलते हुए, रज को छूते हुए, स्पर्श करते हुए वो नहीं निकले हैं। तो इसलिए सभी को बहुत आनंद आ रहा है। अंदर निकलते महाराज जी राधे राधे जी। सेवा के लिए आए थे महाराज जी, सेवा यहाँ रख जाए महाराज जी। जी सेवा यहाँ पे रख जाए। उधर से खिड़की से होंगे जी महाराज जी। नहीं नहीं दे रहे हैं ना महाराज जी। महाराज जी अभी ध्यान साधना कर रहे हैं, इसलिए सेवा। दियाली है, दीपक है और राशन है महाराज जी। दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी बारिश का ही जल लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पूरे बारिश के जल को इकट्ठा करके और फिर उसी को अर्पित करते हैं। ध्यान साधना भक्ति में ही लीन रहते हैं, इसलिए बाहर महाराज जी का आना नहीं होता है, केवल सिर्फ भक्ति करते रहते हैं साथ में। और ये एकदम इन्हीं वनों से होकर हम लोग निकलते हैं। यहाँ कीर्तन भजन सब
गूंजता हुआ दिखाई देगा। लता के बीच से निकलते रहेंगे तो कीर्तन चारों तरफ चलता हुआ सुनने को मिलेगा, भजन कीर्तन सुनने को मिलेगा और चारों तरफ जो है वन ही वन आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सुगम वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण, मन को आनंदित करने वाला मनोहारी वातावरण है। ये वो लाल बाबा का यही कुटिया ना सर? हाँ, यहाँ लाल बाबा की कुटिया, यहाँ 300 पौधे लाल बाबा ने लगाए हैं। जी 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 जी। ये देखिए पानी का रास्ता भी आपको दिखाई दे जाएगा, घनघोर वन है। जी 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 जी। यही तो हमारा जी जी। यहाँ ठाकुर जी का दर्शन जी। जय हो धन मेरे, मन कृप वचन कहो नित टरे तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। श्री हरिवंश जो प्राण धन मन मेरे। क्रम और वचन से नित्य जो है श्री हरिवंश मेरे प्राण है, ये कहते रहो। जी जी। बोलिए बंसी वाले की जय। देखिए यहाँ प्यारा दरबार सजा हुआ है ठाकुर जी का, बहुत भव्य और दिव्य स्थान है जी। यहाँ देखिए सेवा भी चल रही, खासकर जो है वृक्षों को बचाने के लिए यहाँ पूज्य संत महाराज जी बहुत सेवा करते हैं। ये देखिए पूरा जल जो है, वृक्षों को, पौधों को जल देना, उनकी सेवा करना, उन्हें बचाए रखना, उसके जतन के लिए पूज्य महाराज जी लोगों की सेवा अभूतपूर्व है। यहाँ अगर देखेंगे तो वृक्ष भी जो है वो एकदम लगे हुए हैं, ठाकुर जी को दंडवत करते हुए ये सारे वृक्ष जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ महाराज जी अभी तपस्या साधना में लीन है और यहाँ पर सेवा रख देते हैं। अलौकिक लीला देखने को मिलती है सभी भक्तों के साथ, सभी संतों के साथ। भक्ति में जब लीन रहते हैं पूज्य महाराज जी लोग, तो बस पाँव में जब रज लगता है और सिर माथे शरीर में लगता है तो फिर जो है वो रज की स्पर्श से महसूस होता है कि हाँ यहाँ अद्भुत स्थान है। जय श्री राधे। एक और कुटिया में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर भी हरि चर्चा चल रही है। पूज्य संत महाराज जी लोग हरि चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। शाम के समय बैठ जाते हैं और फिर ठाकुर जी, राधा रानी की और सब। दंडवत महाराज जी, प्रणाम। जय हो जय हो। हाँ, थोड़ा सेवा लाए थे महाराज जी। जी जी। हाँ हाँ हाँ, सेवा के लिए दीपावली है तो दीपक भी कुछ लेकर आए हैं मिट्टी का, जिससे इसे यहाँ पर जलाएं। जी 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 जी। यहाँ देखिए एकदम ठाकुर जी का दर्शन भी आप सब कर सकते हैं। जिन जिन भी कुटिया में जाएं तो बहुत अच्छे से कुटिया बनाई गई है, बड़े अच्छे से सेवा की जाती है। और यहाँ दर्शन यहाँ ठाकुर जी की बहुत अनुपम लीला है, बहुत सुंदर लीला देखने को दृश्य नजर। यहाँ पर भी देखेंगे पीछे तो पूरी तरह से लता पता सब है, यानी घने घने वनों में चलकर जो है आज संत महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य संत महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। जिन कुटिया में भी पहुंचते हैं बड़े भाव से महाराज जी प्रसाद ग्रहण कराते हैं, सबको प्रसाद देते हैं। जय श्री राधे। जी 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 जी। पूज्य संत महाराज जी की सेवा सभी भक्तों के साथ, साधकों के साथ हम लोगों ने मिलकर की, बहुत अच्छा लग रहा था संत महाराज जी के दर्शन करने। यानी संत दरस जाइए तो संत के दर्शन करने जाइए तो आनंद का जो भाव होता है, वो अनुभूति होती है, वो इतनी भाव से भरी होती है कि उस आनंद के सागर में डूब जाने का मन करता है।
जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म, जीवन का सबसे बड़ा पावन पवित्र कर्म और धर्म है पूज्य संत महाराज जी के चरणों में दर्शन करने के लिए। हमारे देश में हमें सभी को कथा पता है, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, सभी जो साक्षात नारायण थे, जो साक्षात श्री हरि हैं, उन सब ने संत की सेवा की है। हम सबको भी पूज्य संत महाराज जी का सेवा करनी चाहिए। दीपावली के पावन पर्व पर बहुत सारे साधकों के साथ, बहुत सारे भक्तों के साथ ये सेवा का अवसर मिला है, ये भावपूर्ण दर्शन मिला है। बहुत बहुत आप सबको वंदन। आप सब भी सेवा करिए, आप सब भी संतों के शरण में जाइए, चरण में।